अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूके स्पीड न्यूज। मैं अजीम अहमद अब्बास। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ तेजी के साथ। इंडोनेशिया के मगरबी पापुआ के इलाके में हफ्ते के रोज जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जर्मन जियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.93 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज जमीन की सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर गहराई में वाक़ई था। जलजले के बाद कई अफराद खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए, ताहम अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर शदीद बारिश के दौरान पेश आया एक हौलनाक सड़क हादसा, जहां 15 से 20 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस अफसोसनाक तसादुम में 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 17 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब बारिश के बाइस सड़क पर फिसलन बढ़ गई और गाड़ियां एक के बाद एक टकराती चली गई। जुबान न मजहब की पाबंद है न जात की। अब्दुल अहद ने यह हकीकत अपने अमल से साबित कर दी है। ऑल इंडिया सरल संस्कृत इम्तिहान, जिसमें मुल्क भर से 3824 तलबा शरीक हुए, 12 साला अब्दुल अहद ने तीसरी पोजीशन हासिल करके एक तारीखी मिसाल कायम की। संस्कृत को वो महज एक मजमून नहीं बल्कि हिंदुस्तानी तहजीब का हिस्सा मानते हैं। उनकी ये कामयाबी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुश्तरका वर्से की जीत है। और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। जब कोई आम आदमी हुकूमत पर तनकीद करे तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब आवाज हुकूमत के अंदर से उठे तो मामला सादा नहीं होता। चिराग पासवान मरकजी काबीना के वजीर खुद कह रहे हैं, बिहार में जंगल राज है और मुझे शर्म है ऐसी हुकूमत की हिमायत करने पर। ये पहला मौका नहीं, पहले सत्यपाल मलिक बोले, फिर नायब सदर जगदीप धनगर ने आवाज उठाई और अब चिराग पासवान भी। जब पार्टी के अंदर से सवाल उठे तो ये सिर्फ इख्तिलाफ नहीं, संगीनी का इशारा हो सकता है। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती से एक अहम खबर। मुतादिद माओवादियों ने पुलिस के सामने खुद सपुर्दगी इख्तियार कर ली है। पुलिस ने एक बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया है, जो रियासत की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि बहुत जल्द मीडिया के सामने इस कार्रवाई की मुकम्मल तफसीलात पेश की जाएगी। हैदराबाद में सियासी दर्जे हरारत एक बार फिर बढ़ गया है। बीआरएस के एमएलए कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह के बाहर कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने के बाद एनएसयूआई ने एमएलए के घर का घेराव करने की कॉल दी। जवाब में बीआरएस के रहनुमा और हामी बड़ी तादाद में एमएलए की हिमायत में वहां पहुंच गए। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी मौके पर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। तिरुपति से एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है। एसवी जू पार्क रोड पर रात के वक्त मोटरसाइकिल सवारों पर चीते के हमले की कोशिश। वाकये की वीडियो एक कार के डैश कैम में कैद हो गई। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक चीता अचानक झाड़ियों से निकलकर तेज रफ्तारी से गुजरने वाली बाइक पर झपटा है। ताहम खुशकिस्मती से बाइक की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से सवार और पीछे बैठा शख्स बाल बाल बच गए। वाकये के बाद इलाके में खौफ व हिरास की फजा छा गई, खास तौर पर उन अकीदतमंदों में जो रात के वक्त तिरुपति के ज़ियारत के लिए आते हैं। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि रात के औकात में इस रास्ते पर सफर करते वक्त एहतियात बरते और मुमकिन हो तो अकेले या दोपहिया गाड़ी पर आने से गुरेज करें। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में वाकई एमपी गार्डन फंक्शन पैलेस को 26 जुलाई बरोज़ हफ्ता वाजिबुल अदा रकम 1 करोड़ 22 लाख रुपए की अदम अदायगी पर महकमा हाउसिंग ने जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के अफसरान और फंक्शन हॉल के बाउंसर्स के दरमियान शदीद झड़प हुई, जिसमें अफसोसनाक तौर पर एक अफसर की मौत वाकई हुई। इतलात के मुताबिक किराएदार ने मुजाहमत के लिए बाउंसर तैनात किए थे, जिससे मामला पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात का इंतजार है।
حیدرآباد میں مسلسل موسلادھار بارش کے باعث شہر کی مشہور حسین ساگر جھیل لبریز ہو گئی ہے اور برساتی پانی کے دباؤ سے ندی کی صورت میں بہنے لگی ہے۔ صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے حکام نے احتیاطی اقدام کے طور پر جھیل کے 4 گیٹ کھول کر پانی کا اخراج شروع کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس کے باعث شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حیدرآباد کے سکندرآباد علاقے میں ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، جہاں اولاد کی خواہش لے کر آئے ایک جوڑے کے ساتھ مبینہ طور پر دھوکہ دہی کی گئی۔ متاثرہ خاتون کے مطابق IVF علاج کے دوران ان کے شوہر کے نطفے کے بجائے کسی اور کا نطفہ استعمال کیا گیا۔ حال ہی میں پیدا ہونے والے بچے کو جب کینسر کی تشخیص ہوئی تو DNA ٹیسٹ کے بعد اس انکشاف نے خاندان کو چونکا دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل QK ٹرانسمیٹیشن کو دیکھتے رہیں۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔